व्हाट्सअप गाइस, शी जिनपिंग सीक्रेट लेटर टू इंडिया, दिस चेंज्ड एवरीथिंग। तो क्या सीक्रेट लेटर था, उसके बारे में क्या डिटेल आई है, देखते हैं। प्रशांत नमन सर की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय आप अगर इंटरनेशनल मीडिया में देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा बात हो रही है जियोपॉलिटिक्स के स्फेयर में भारत और चाइना के रिलेशंस के बारे में। सडनली ऐसे लग रहा है कि 5 साल के लंबे अंतराल के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। और रिसेंटली ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जहां पे लोगों ने क्लेम कर दिया कि शी जिनपिंग ने एक्चुअली मार्च के महीने में, मार्च 2025 में एक सीक्रेट लेटर भेजा था भारत को, जहां पर शी जिनपिंग का मैसेज था कि अब रिलेशंस वापस रिस्टोर करने का समय आ चुका है। क्या भारत तैयार है? आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। क्या इंडिया और चाइना इकट्ठा खड़ा होंगे? और इस सीक्रेट लेटर ने बताया जा रहा है सब कुछ बदल दिया ना। इस लेटर के बारे में बात करेंगे। बाय द वे, मैं आपको वैसे ये बता दूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ईस्ट एशिया यात्रा है ये स्टार्ट हो चुकी है। पहले जाएंगे जापान में, उसके बाद ये जाएंगे चाइना में। 2 बड़ी इकोनॉमीज हैं एशिया की। और इवन दो पीएम मोदी की जापान ट्रिप काफी न्यूज में है, बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है, बट आप नोट करोगे सबसे ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश अभी भी किए जा रहे हैं शी जिनपिंग के सीक्रेट लेटर के बारे में। इधर आप देख पाओगे, शी जिनपिंग सीक्रेट लेटर टू न्यू दिल्ली दैट लाइकली ब्रॉट इंडिया चाइना टाइज बैक टू लाइफ। सबसे पहले वेस्टर्न मीडिया ने यह क्लेम किया था कि एक इंडियन ऑफिशियल ने अपना नाम बताए बगैर ये रिवील किया कि जो मार्च 2025 में शी जिनपिंग का लेटर आया था, इसकी उम्मीद इंडिया को भी नहीं थी। आउट ऑफ द ब्लू सडनली शी जिनपिंग ने खुद अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और प्रपोज किया गया कि आने वाले कुछ महीनों में इंडिया चाइना रिलेशंस को वापस रीबिल्ड करने का समय आ चुका है। नाउ शी जिनपिंग के लेटर में बताया जा रहा है, पहली बात तो ये लिखी थी कि चाइना बहुत कंसर्न है कि यूएस और इंडिया के बीच में कोई एक ऐसा एग्रीमेंट ना हो जाए जो चाइना के इंटरेस्ट को हर्ट करता हो। ना चाइना को किस बात का डर था पता नहीं, बट क्लियरली चाइनीज गवर्नमेंट मान रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से इंडिया यूएस के बीच में एक बड़ा एग्रीमेंट हो सकता है। एक्चुअली एवरीवन बिलीव्ड इट, इवन अमेरिकन्स मान के चल रहे थे ट्रंप बहुत ज्यादा एक प्रो इंडिया प्रेसिडेंट होने वाले हैं। बट सडनली ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पर्टिकुलरली मैं कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा एंटी इंडिया हो चुके हैं और अब तो इंडिया यूएस के आपके सामने है। मगर उस टाइम शी जिनपिंग इस बात को लेकर कंसर्न थे कि इंडिया यूएस कोई स्पेशल एग्रीमेंट साइन ना कर ले। और शी जिनपिंग ने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव ये रखा कि ये एक हाई रैंकिंग चाइनीज ऑफिशियल को काम पे लगा देंगे, जिसका सिंपली एक ही काम होगा कि इंडिया चाइना रिलेशंस को वापस पटरी पे लेके आना। यहाँ पे आप देख पाओगे द चाइनीज प्रीमियर ऑल्सो नेम्ड ए प्रोविंशियल ऑफिशियल हु वुड स्टीयर बीजिंग्स एफर्ट। नाउ जो ये चिट्ठी थी शी जिनपिंग की, ये प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट थी। ये चिट्ठी डिलीवर की गई थी द्रौपदी मुर्मू जी को, जो देश की प्रेसिडेंट है। देश के विदेश मंत्री, देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी शेयर करी गई। और बताया जा रहा है इनिशियली शी जिनपिंग की चिट्ठी को लेकर पीएम मोदी भी इतने ज्यादा सीरियस थे नहीं। इन्होंने टाइम लगाया, इन्होंने देखा कि शी जिनपिंग कितने सीरियस हैं, चाइना किस हद तक इंडिया के साथ रिलेशंस करना चाहता है। और जून महीने में, जून 2025 में फाइनली पीएम मोदी ने भी डिसाइड किया कि ठीक है, भारत भी अब स्टेप्स उठाएगा चाइना की आउटरीच को रिस्पॉन्ड करने में। और इसका एक बड़ा रीजन ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त जो टैरिफ के थ्रेट्स थे ये और ज्यादा बड़े कर दिए थे। और आप कह लीजिए बाय जून एंड इंडिया चाइना दोनों समझ गए थे कि ट्रंप के साथ इकट्ठा खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया के ये 2 देश अगर इकट्ठा खड़े होंगे तो बाकी कंट्रीज को भी इससे काफी सहारा मिलेगा। और उसके बाद से हमने देखा है कि एक एक करके इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव होते जा रहे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट्स एस्टैब्लिश कर दी गई है। पीएम मोदी एससीओ समिट अटेंड करने के लिए जाएंगे चाइना में। वहां पे बताया जा रहा है शी जिनपिंग उनका भव्य वेलकम करेंगे। इंडिया ने भी, आपने देखा होगा, चाइनीज नेशनल्स के लिए वीजा देना स्टार्ट कर दिया है कई सालों के बाद। उसके रिस्पांस में चाइना ने यह भी कहा है कि ये यूरिया बेचेंगे भारत को। इंडिया की भी जो सैंक्शन रिफाइनरी है गुजरात में, जिसका ऑयल और डीजल अब यूरोपियन यूनियन परचेज नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, चाइना ने कहा है कि वहां के प्रोडक्ट्स वो लोग परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो हर तरफ से आप कहोगे जून महीने के बाद ना इंडिया चाइना के रिलेशंस में एक रिमार्केबल टर्न आया है। ऐसे लग रहा है कि 2020 के इवेंट्स को दोनों कंट्रीज पीछे रखकर एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ देखना चाहती हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि मगर चाइना को यहाँ पे टैरिफ से इतनी क्या चिंता, ज़्यादातर टैरिफ्स तो भारत पे लगे हैं ना। भारत पे तो लगे हैं 50% टैरिफ, चाइना पे 30% टैरिफ। देखिए जो वो टाइम है चाइना के टैरिफ का,
ये एक लिमिटेड टाइम दिया गया है चाइना को कि 90 डेज के अंदर अंदर डील कर लो, नहीं तो चाइना पे टैरिफ ट्रम्प के हिसाब से 200% हो सकते हैं। रिसेंटली मैं डोनाल्ड रह ट्रम्प ने सकता दुनिया हूँ। को ये बताया है कि 200 चाइनीज एयरप्लेन्स ये उड़ नहीं पा रहे आज के समय, जमीन पे पड़े हुए हैं क्योंकि बोइंग के प्लेन्स हैं ये। और यूएसए ने क्या किया है कि बोइंग के स्पेयर पार्ट्स चाइना को नहीं दिए सेल इसको। करने से मना कर दिया है बोइंग कंपनी को। ये आप सोच कर सबके लिए एक देखिए आई यूएस के ओपनर पास भी कितनी आगे पावर है। जाके। कल को ये भारत समझ के रहे साथ हैं? भी कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं। बोइंग की फ्लीट हम यूज करते हैं, बोइंग के एयरक्राफ्ट बहुत ना सारे आप इन्हें यूज करते हैं। ट्रस्ट कर सकते हो, US ना इन पे प्रेसिडेंट को पूरा बस डिपेंड एक रह ऑर्डर देना सकते हो। है कि बोइंग के स्पेयर पार्ट्स इंडिया को बेचे नहीं जाएंगे सडनली। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एयरप्लेन्स होंगे जो टेक ऑफ भी नहीं कर सकते। चाइना आज के समय इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और ट्रम्प ने यह भी याद दिला दिया कि अगर चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट किया, चाहे रीज़न कोई भी हो, मान लो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि चाइना के पास रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी हो गई हो, इनको अपनी देश में जो प्रोडक्शन करनी है उसके लिए ये जो मैग्नेट्स हैं ये ज़रा चाहिए, उस केस में भी ट्रम्प ने कहा है 200% टैरिफ लगा दूंगा चाइना पर। तो ऐसा नहीं है कि चाइना पे आज के समय ट्रम्प का प्रेशर है नहीं, 30% टैरिफ चाइना पर भी लगे हुए हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि चाइना भी भारत के साथ कोऑपरेट करने में बहुत इंटरेस्टेड है। ये चाहते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत और चाइना दोनों का मैसेज इकट्ठा जाए। और इसलिए आपने एक बात नोट करी होगी, आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि आज के समय जो ट्विन इंजन्स हैं ऑफ एशियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, ना ये जो ट्विन इंजन वाली बात है ना, ट्विन इंजन सरकार, ये पीएम मोदी काफ़ी बार बोलते हैं स्पीचेस में। चाइना आज के समय इंडिया के साथ रिलेशंस इस हद तक इम्प्रूव करना चाहता है कि ग्लोबल टाइम्स जो एक बार को इंडिया के अगेंस्ट लिखता था, ये कह रहा है कि टुडे ट्विन इंजन्स ऑफ एशियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, की रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, मेंबर्स ऑफ एससीओ, ब्रिक्स, G20, ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया चाइना G20 में मेंबर्स, ब्रिक्स में मेंबर्स, एससीओ के मेंबर्स, दोनों ग्लोबल साउथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और आगे ये कहते हैं इंडिया और चाइना का एक मिशन है कि इंटरनेशनल ऑर्डर को ग्रेटर डेमोक्रेसी और फेयरनेस की तरफ पुश करना है। ना देखो, यूएस का लंबे समय से ना एक वर्जन रहता था कि वो लोग डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं और दूसरी तरफ चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे देश है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। शी जिनपिंग ने आज से कुछ साल पहले एक इसका रिवर्स उनो कार्ड खेला। इन्होंने ये कहा कि चाइना में भी डेमोक्रेसी है बट अपने टाइप की डेमोक्रेसी है, ये हर किसी को वोट का अधिकार नहीं देते, लिमिटेड लोगों को वोट का अधिकार है। बट इनके हिसाब से, शी जिनपिंग के हिसाब से, चाइना में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। ना इससे आप एग्री करना चाहे, डिसएग्री करना चाहें, ये अलग बात है। बट चाइना आज के समय कह रहा है कि दुनिया में ग्रेटर डेमोक्रेसी और फेयरनेस इंडिया चाइना मिलकर फैलाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ चाइना की तरफ से बोली जा रही है, पीएम मोदी ने भी रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है कि स्टेबल इंडिया चाइना रिलेशंस का एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पूरी रीजनल प्रॉस्पेरिटी पर। तो इंडिया चाइना टाइज अगले महीने से आप देखोगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सितंबर में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेंगे। आई गारंटी डोनाल्ड ट्रंप भी इस पर कुछ ना कुछ कमेंट करने वाले हैं, या ट्रंप अगर खुद कुछ कमेंट नहीं करेंगे तो अपने मिनिस्टर्स को कुछ कह देंगे कि इसके बारे में कुछ कमेंट करो। यूएस की तरफ से डेफिनेटली एक रिएक्शन आने वाला है एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। नाउ फाइनली चाइना और इंडिया के रिलेशंस मुझे लगता है कि बेटर होने चाहिए, बहुत फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि ये देखो ना, अगर इंडिया, चाइना और रशिया ये वो देश है कि जो स्टांस लें, और या फिर स्टांस क्या, मैं कह रहा हूँ मार्केट शेयर भी इनका बहुत बड़ा है। और आप ये देखो ना कि कितनी सारी चीज़ें चाइना से और कितनी सारी चीज़ें रशिया से ज़रूरत पड़ती हैं। और वो इतना कुछ होने के बाद जितना अमेरिका ये कहता है तुम तेल क्यों लेते हो, कितना कुछ लेता है वहां से, वैसे ही चाइना से बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं। लेकिन इंडिया से भी बहुत सारी चीज़ें ली जाती है, जैसे तेल के प्रोडक्ट्स हैं जो रिफाइनरीज में बनेंगे अब, जो इंडिया रिफाइन करके बेच रहा है। जैसे यूरोपियन ने कह दिया हम नहीं लेंगे, चाइना इतना बड़ा मार्केट है, लेगा वो। रिलेशन हमारे बेटर होंगे तो क्यों नहीं हमारे प्रोडक्ट्स लेगा वो। और जो प्रोडक्ट हमारे एग्जाम्पल अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका की आबादी 35 करोड़ एग्जाम्पल, ठीक है, और चाइना की 100 करोड़ से ऊपर की है। और मार्केट और रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो कितने सारे प्रोडक्ट्स इंडिया के जब चाइना जाएंगे वहां बिकेंगे, बहुत फर्क पड़ जाता है चीज़ों का। इसलिए कहा जाता है ना कि कई बार आपका दिक्कत आती है फिर भी आपके पास कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते खुलते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी सीक्रेट लेटर था नहीं था वो, चलो उसके ऊपर क्या ही कह सकते, क्योंकि हमें डिटेल में तो पता नहीं है वो चीज़। लेकिन फिर भी देखो वही वाली बात है, अभी हाल ही में भी अभी नोटिफिकेशन आई थी किसकी, राजनाथ सिंह सर ने भी कहा है ना कि कोई परमानेंट दुश्मन और परमानेंट फ्रेंड नहीं होते हैं। और वही चीज साबित हो रही है, चाइना से रिलेशन बिगड़े थे, अब थोड़े बेटर होते जा रहे हैं, वो अच्छी बात है। अमेरिका से कितने अच्छे चल रहे थे, अभी उन्होंने थोड़े उस तरीके से कर दिए। और सबसे बड़ी बात है, एंड ऑफ द डे आप रिलेशन किस लिए बनाते हो अपनी कंट्री से बाहर, कि आपके लोगों का भला हो सके, आपके देश का भला हो सके, ये चीज़ होती है। और चाइना भी चाहता है, इंडिया भी चाहता है। और एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि
ग्रोथ अच्छी होगी एशिया में भी, ये चीज़ें सही रहेंगी। तो बाकी अभी मोदी जी जाएंगे तो मुझे लगता है देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है वेलकम जो मोदी जी का होगा ना वो हाँ चाइना में बहुत धमाकेदार होने वाला है, गजब ही करेंगे वो। और लेट्स होप कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो, बहुत बढ़िया हो। और बाकी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो इस बारे में। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।